oxidation of aldehydes by the Fehling solution. It is the reaction by which we can differentiate between the aldehyde and ketones, because जो ketones है they are not getting oxidized by the Fehling solution, एंड जो एल्डिहाइड्स है वो भी सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है दे आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बाय द Fehling solution. अगर जो हमारे एल्डिहाइड्स है दे आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड मीन्स the aldehydes are acting as a good reducing agent, so they reduce the Fehling solution. So first of all, what is the Fehling solution? तो यहाँ पे ये जो है केमिकल प्रॉपर्टी है, this is the one of the chemical property of aldehydes, chemical property of, and it is aliphatic aldehyde. It is the chemical property of aliphatic aldehyde, and aromatic aldehyde will not give this test. So chemical property of aliphatic aldehyde which make a difference from the कीटोन. सो कीटोन से ये जो प्रॉपर्टी है ये अलग हो जाती है, एंड इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्डिहाइड. ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है इसमें क्या है, जो ऑक्सीडेशन of aliphatic aldehyde by the Fehling solution. So oxidation of aliphatic aldehyde. और जो Fehling solution है वो क्या है, तो Fehling solution जो है, एंड Fehling solution जो है, it is having two parts, that is Fehling A, Fehling solution A, and Fehling solution B. अब Fehling solution A क्या है? This is the copper sulfate, or we can say aqueous solution of copper sulfate. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे that is the CuSO4 and 5 molecule of water. This is the aqueous solution of copper sulfate is the Fehling solution A. अब Fehling solution B क्या है? This is the alkaline Rochelle salt. अब Rochelle salt को जो है हम लोग एक और नाम से जानते हैं, that is सोडियम. यहाँ पे हम और लिख लेते हैं, Rochelle salt is also known as, or that is sodium potassium tartrate. सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. अब इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो किस तरह से लिखा जाएगा, दैट इज हमारा ये जो Fehling solution B है, इट कैन बी रिटन एज, हम यहाँ पे दो कार्बन को आपस में ज्वाइन करेंगे, एंड वन वैलेंसी इज हैविंग विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों की, और जो दूसरी वैलेंसी है इट इज सेटिस्फाइड विद द हाइड्रोजन. एक वैलेंसी दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, एंड देन वी आर हैविंग वन साइड द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड सेकेंड साइड वी आर हैविंग द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड ये क्या है हमारा रोचेल सॉल्ट, और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये एल्कलाइन है. This is the alkaline. So alkaline है, along with it what we will have, हमने साथ में क्या लिखना है, that is NaOH.
बेसिक है। जब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को इक्वल अमाउंट में ऐड करेंगे देन वी विल गेट द फैलिंग सॉल्यूशन। अभी तो ये फैलिंग सॉल्यूशन में ए पार्ट और बी पार्ट लिखा है। व्हेन वी विल कंबाइन दिस बोथ वी विल गेट द फैलिंग सॉल्यूशन। तो किस तरह से हम फैलिंग सॉल्यूशन बनाएंगे, लेट्स सी दैट। फैलिंग सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं, लेट्स सी। तो एज अभी मैंने लिखा कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, इट विल टेक और कि जो NaOH है वो हमारा फैलिंग सॉल्यूशन बी में से आ जाएगा एंड व्हाट वी विल हैव, वी विल गेट दी दिस ब्लू कलर पीपीटी। हमें पहले ना ये ब्लू कलर की पीपीटी मिलेगी, ये पीपीटी आ जाएगी, प्लस वी विल हैव दी सोडियम सल्फेट। इन ऑर्डर टू डू द बैलेंसिंग, हमने बैलेंस करना है तो वी विल पुट इट टू हियर, ठीक है। एंड देन व्हाट विल हैपन, या तो ये जो हमारा पीपीटी है, ब्लू कलर की पीपीटी जो बनी है, ये क्या है, फिर वापस डिसॉल्व हो जाएगी। दिस इज दी ब्लू पीपीटी, ये बनती है और वापस डिसॉल्व हो जाती है। तो वो कैसे डिसॉल्व हो जाएगा, दैट इज, एंड यहाँ पे जब हम इसको हीट करेंगे तो इट विल गिव अस cupric oxide and then we are having the water molecule along with it। या तो ऐसा हो जाएगा, या फिर हमने जो यहाँ पे टारगेट है वो चिलेटिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। चिलेटिंग इफेक्ट का मतलब होता है इट विल गेट अ बाउंड दी, वो जो हमारा कॉपर है उसे बाउंड कर लेगा दोनों साइड से। तो क्या हो जाएगा, दैट इज सी, या तो ये इस तरह से आ जाएगा। प्लस रोचेल सॉल्ट का मैंने फॉर्मूला भी लिखा था, OH CH COO Na, एंड इस कार्बन से हम फिर C को ज्वाइन करेंगे, H and OH and COOK। एंड व्हाट विल हैपन, अगर मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से लिखूं, ये जो मैंने दो मॉलिक्यूल लिखे हैं, हम ये इसको दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो हम OH इधर लिख लेते हैं और एक बार OH यहाँ लिख लेते हैं। नाउ वी विल रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से हम क्या रिमूव कर देंगे, वाटर मॉलिक्यूल हम यहाँ से रिमूव करेंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। These two हमने यहाँ से रिमूव कर दिया एंड क्या मिल जाएगा हमें, जब हम इसको हीट करते हैं, ये जो फैलिंग सॉल्यूशन है ये हमें बिल्कुल जब भी टेस्ट करना है बिल्कुल फ्रेश प्रिपेयर करना है टू टेस्ट दी एलिफेटिक एल्डिहाइड, बिकॉज इट इज़ वेरी करोसिव इन नेचर। ये बहुत जल्दी किसी भी चीज़ के अगर कांटेक्ट में आता है तो वी कैन गेट दी करोजन रिएक्शन इज आल्सो गोइंग ऑन। तो हम इसको एडवांस में प्रिपेयर करके नहीं रखते, इट इज़ फ्रेशली प्रिपेयर होता है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज Cu and O, जिसे हमने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया, देन CH COO NaO CH, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, COO and K, एंड दिस इज द फैलिंग सॉल्यूशन। ये फैलिंग सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स है। और जैसे ये ब्लू कलर है, जब हमारे पास ये वाला ब्लू कलर है, दिस इज द ब्लू कलर एंड ये भी क्या है हमारा ब्लू कलर फैलिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि किससे रिएक्ट करता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड से। और अगर रेड ब्राउन पीपीटी फॉर्म हो जाती है, दैट मीन्स जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है। एंड इफ देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्राउन पीपीटी और ब्रिक रेड कलर अगर फॉर्म नहीं होता है तो मीन्स जो गिवन कंपाउंड है जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं इट इज़ नॉट एल्डिहाइड, मे बी केटोन और अदर देन दैट, बट वो एल्डिहाइड नहीं है। तो ये जो
हमारा फैलिंग सोल्यूशन ए होता है दैट इज ब्लू इन कलर बिकॉज कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। और जो हमारा फैलिंग सोल्यूशन बी है इट इज द कलरलेस। अब कैसे ये रिएक्ट करेगा यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो वी विल राइट हियर कि जो हमारा फैलिंग ए होता है ना, फैलिंग ए दैट इज द ब्लू कलर, ब्लू इन कलर, और जो फैलिंग बी है दैट इज कलरलेस। वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, तो ये जो फैलिंग सोल्यूशन मैंने बनाया या तो ये रिएक्ट करेगा या फिर ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ। किस तरह रिएक्ट करेगा? लेट्स सी दैट। तो इसे अभी आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ये भी हमने रिएक्शन करवाना। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला कि फैलिंग सोल्यूशन तो हमने बना लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड दिस वन विद द एल्डिहाइड। तो नॉर्मली जो हमने अभी यहाँ पे कुप्रिक ऑक्साइड बनाया था उसे हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे? जब हम एलिफेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, एलिफेटिक है तो मैंने आर ही लेना, ए आर नहीं लिखना है। एंड दिस इज द एल्डिहाइड। अलॉन्ग विद दैट हम क्या ले रहे हैं? हमने CuO ले लेना है जो मैंने पहले बनाया ब्लू कलर का। यहाँ हमने लिख भी देना दिस इज द ब्लू कलर। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है या जो हमारा कंपाउंड है, जब ये एलिफेटिक, यहाँ पे लिख लो एलिफेटिक एल्डिहाइड से रिएक्ट कर रहा है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। एंड व्हाट वी आर गेटिंग दिस वन, हमें क्या मिल जाएगा? दिस इज द RCHOO। हमें ना कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पे या एनाइन मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट व्हाट वी आर हैविंग, यहाँ पे हमें कॉपर सेकेंड आयन मिलेगा एंड वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। हम ना इसे जो जर्नल रिएक्शन है वो किस तरह से लिखते हैं? इस रिएक्शन को किस तरह लिखना है हमने? दैट इज RCHO मीन्स एलिफेटिक एल्डिहाइड प्लस हम यहाँ पे कॉपर आयन यहाँ पे साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं जर्नल रिएक्शन में, प्लस क्योंकि जो मीडियम था वो बेसिक था तो हमने साथ में हाइड्रोक्सिल आयन के 5 मॉलिक्यूल ले लिए हैं। एंड देन व्हाट वी आर हैविंग RCOOH, this is and plus along with that we are getting the copper ion। and ये जब बनेगा और यहाँ पे ये जो बनेगा this will give us a red brown PPT। और जब ये बन जाता है एंड रेड ब्राउन PPT इंडिकेट करता है कि जो गिवन कंपाउंड था मींस जो कंपाउंड था वो एल्डिहाइड है। और अगर रेड ब्राउन PPT नहीं बनती है तो इट इंडिकेट्स दैट कि गिवन कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइड नहीं था। तो आप इसे जैसे मैंने भी जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉम्प्लेक्स बनाया उससे भी रिएक्ट कर सकते हैं, उसके साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो वैसे भी रिएक्ट कर सकते हैं। देन हाउ विल गिव द रिएक्शन? दैट इज RCHO। अभी क्या ऐड किया था हमने वहाँ पे? कॉपर था। ठीक है, कॉपर के साथ क्या क्या था? C4 थे, Hb4 थे, O6 थे। मैं वहाँ लिख दूंगी कि क्यों लिख रहे हैं हम लोग। इसका हमने 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, ओवरऑल चार्ज हमने इसको माइनस दे देना है। ये कॉम्प्लेक्स जो है और जीलेट कॉम्प्लेक्स जो है ये अभी रिएक्ट करने जा रहा है इसके साथ। एंड व्हाट वी आर गेटिंग हियर दैट इज RCOO। ये हमें यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि जो भी एलिफेटिक एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज तो हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में एंड साथ में हमें यहाँ पे ये रेड ब्राउन PPT मिलेगी। तो ये इंडिकेट करती है कि हमारे पास जो हमारा गिवन कंपाउंड है, आप इसके साथ भी इसको रिएक्ट करवा सकते हैं। एंड वी आर गेटिंग हियर दी anion of carboxylic acid। और ये जो रेड ब्राउन PPT बनेगी, रेड ब्राउन PPT जो है दिस विल इंडिकेट गिवन कंपाउंड इज द एल्डिहाइड। यहाँ से ये जो चीज है ये रोटेल सॉल्ट जो है ये 2- ऐसे लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ सोडियम पोटेशियम साथ में लिखा ही नहीं है। या तो
सिलेक्ट करेगा, ये सिलेक्ट करेगा और जो ब्लू कलर है वो चेंज